नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, फिर राजस्थान जीके से लेकर के एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज लेकर के आया हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के कुछ क्वेश्चंस राजस्थान कल्चर से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, निम्न में से निर्गुण भक्ति विचारधारा से संबंधित संत नहीं है। संत की बात के निर्गुण और सगुण, तो ध्यान रखिएगा, आपको दोनों में से एक याद कर लेना। आप निर्गुण और सगुण जो है उनमें से निर्गुण को याद कर लो तो सगुण संत अपने आप आपको याद हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है, धन्ना जी, पीपा जी, दादू, रज्जब जी, लालदास जी, रामचरण दास जी, चरण दास जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, ठीक है, रामदास जी, रूपा दे। ये कुछ ऐसे राजस्थान के महत्वपूर्ण संत हैं जो आपको कहीं ना कहीं निर्गुण विचारधारा के संत दिखाई देंगे। ठीक है, तो निर्गुण विचारधारा के संत आप याद कर लीजिए, बाकी सारे सगुण होंगे। ठीक है, पूछा क्या है, निर्गुण विचारधारा के संत है। निर्गुण और सगुण आप ध्यान रखोगे, साकार रूप में ईश्वर को मानने वाले सगुण और निराकार रूप में ईश्वर को मानने वाले निर्गुण विचारधारा को मानते हैं। तो धन्ना जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी और मीरा। तो आपको पता ही है, मीरा तो कृष्ण भक्ति में और कृष्ण की सगुण रूप से पूजा करती थी। इसमें पूछा क्या, कौन से संत नहीं है, तो मीरा निर्गुण संत की सदस्य नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणात्मक नहीं है। संप्रदाय की बात की गई, अब ध्यान रखिएगा। जसनाती संप्रदाय, दादू, राम सनेई और वल्लभ संप्रदाय। तो संप्रदाय कौन सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। दादू, दादू तो निर्गुण की आपके राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है किसको, दादू को, ध्यान रखिएगा। और कबीर की त्रिमूर्ति, कबीर की त्रिमूर्ति के रूप में एक तो दादू हो गए, इसको ध्यान रखिएगा, एक कबीर हो गए, और एक आपको ध्यान रखना है जो सिखों के धार्मिक गुरु हैं, गुरु नानक। कहीं ना कहीं तीनों को निर्गुण भक्ति की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जसनाथी जी भी हैं, दादू भी है, रामसनी भी। वल्लभ संप्रदाय नहीं है। कौन सा नहीं है, वल्लभ संप्रदाय निर्गुणात्मक नहीं है, ये सगुणात्मक है, सगुण रूप से ईश्वर की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। फिर निर्गुण शक्ति, फिर वापस निर्गुण की बात आई। कौन सा संप्रदाय नहीं है, दादूपंथी, रामदासी, निर्जनी या जसनाती। तो ध्यान रखिएगा, रामदास तो थे, लेकिन रामदासी जो संप्रदाय है वो कहीं ना कहीं निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। बाकी सब के सब निरंजनी संप्रदाय, दादूपंथी या जसनाथ जी माने जाएंगे। निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। वैष्णव संप्रदाय नहीं है। वैष्णव का मतलब एक सेव और एक वैष्णव। ठीक है, गुप्त काल के अंदर जो आपको प्राचीन, अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा हो तो गुप्त काल एक जो भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, उस समय शैव और वैष्णव के बीच में इस तरह का रहेगी, क्योंकि गुप्त जो थे मूल रूप से वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो एक समय ऐसा आया कि शैव और वैष्णव में ये माना गया बड़े कौन, तो शैव बड़े या वैष्णव, यानी कि शिव को मानने वाले विष्णु को। तब आपको पता ही, एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था शंकराचार्य, और शंकराचार्य के द्वारा एक वाद दिया गया था जिसका नाम था अद्वैतवाद।
वो अद्वैतवाद वही है, वो कह रहे हैं कि द्वैत आपको दिखाई दे रहा दो, लेकिन ये दो है नहीं, एक ही है, लेकिन इनके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से कहीं ना कहीं एक ही है। तो अद्वैत का मतलब द्वैत नहीं है, तो ये कोई दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन है मूल रूप से एक ही। इसको जाने के तो वैष्णव संप्रदाय कौन सा नहीं है, इसको देखिएगा। निम्बार्क, वल्लभ, दोनों ही निम्बार्क आ गए, सॉरी ध्यान रखिएगा। लालदासी, तो लालदासी जो संप्रदाय है ध्यान रखिएगा ये कहीं ना कहीं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो ये तीन बाकी के बाकी तीन क्या दो ही हो गए, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैदास, निर्गुण भक्ति, नामदेव, निर्गुण भक्ति, सूरदास, सगुण भक्ति, पीपा, सगुण भक्ति। तो आपको यहां पर निर्गुण और भक्ति के, सगुण भक्ति के संत भी आपको ले जाएंगे कि रैदास कौन थे? निर्गुण थे, बिल्कुल सही है। नामदेव कौन थे? ये भी निर्गुण भक्ति के थे। सूरदास कौन थे? ये सगुण भक्ति के थे। पीपा जो थे, पीपा तो आपको पता ही है, धन्ना और पीपा, धन्ना और पीपा जो रामदास जी के या रामानंद जी के, सॉरी रामानंद जी के जो शिष्य हुआ करते थे उनमें महत्वपूर्ण थे। तो ये दोनों के दोनों तो कैसे हैं? निर्गुण। ये सगुण कैसे हो सकते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, पीपा गलत है, ध्यान रखिएगा। दर्जियों के आराध्य देव के रूप में जाने जाते हैं। गागरोन का जो दुर्ग है, खींची संप्रदाय, खींची परिवार से संबंध इनका था, वहां पर शासन किया करते थे इनके परिवार, इसको ध्यान रखिएगा। श्री वैष्णव संप्रदाय निम्न में से कौन से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय की बात की गई। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य या मीरा। तो वैष्णव संप्रदाय का मतलब आप समझ लीजिएगा, विष्णु को मानने वाले, वल्लभाचार्य से संबंधित है, वल्लभाचार्य से, रामानुज से, चैतन्य या मीरा। तो वैष्णव विष्णु को मानने वाले, और विष्णु को मानने वालों में आपको देखने को मिलेगा विष्णु वैष्णव संप्रदाय, विष्णु को मानने वाले के रूप में आपको देखोगे तो रामानंद, रामानुज जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित संप्रदाय पूछा गया, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणात्मक नहीं है? जसनाती संप्रदाय, दादू, रामसनेई या नाथ। निर्गुणात्मक नहीं है, यानी कि एक सगुण और एक निर्गुण के रूप में। तो जसनाती भी है, दादू भी है, रामसनेई भी। नाथ जो संप्रदाय है आपको पता ही है, गोरखनाथ, गोरखनाथ पीठ आपको पता है, गोरखपुर, जिसके महंत कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राजस्थान के अंदर भी आपको पता ही है, यहाँ भरतरी में आप देखोगे, अलवर के अंदर और हनुमानगढ़ जैसे कई जगह पर, जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय से बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो नाथ संप्रदाय ध्यान रखिएगा। राजस्थान में वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? आपको पता ही है, रामानंद के 12 शिष्य थे और अलग अलग जाति के थे। तो उसमें से रामानंद के शिष्य के रूप में रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल या धन्ना जी। तो शिष्य तो कई सारे थे, लेकिन छोड़ करके बनारस में चले गए। तो ध्यान रखिएगा, धन्ना जी इनके शिष्य थे जो छोड़ करके कहां चले गए? बनारस चले गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामानंद जी किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और रामानंद जी को उत्तर भारत में, किसमें? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, प्रारंभ करने का श्रेय इनके द्वारा रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय भी जाना जाता है। इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। रामानुजाचार्य, इनके द्वारा एक वाद दिया गया विशिष्ट द्वैतवाद, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? धन्ना। धन्ना जी का संबंध कहां से आपको पता ही है? धुवन टोंक से, टोंक से इनका संबंध माना जाता है, ध्यान रखिएगा। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। दादू और धन्ना, दादू और पीपा, दादू और रज्जब, धन्ना और पीपा। तो सिंपल सा प्रश्न है, ये सभी के सभी मुझे उम्मीद है आप कर दोगे। धन्ना और
पीपा के रूप में जाने जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध संत धन्ना भगवान कहां के थे? बता चुका हूं, देवली उदयपुर, धुवन टोंक, गागरोन झालावाड़ या आमसू डूंगरपुर। तो आपको अभी बताया था मैंने, धुवन टोंक के संत के रूप में इनको जाना जाता है। चैत्र पूर्णिमा को भी इनका मेला लगता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? टोंक में, चूरू में, नागौर में या झालावाड़ में? तो आपको सबको पता, अभी बात करी थी अपने ने। धुवन टोंक के रूप में धन्ना जी को जाना जाता है। राजस्थान में निर्गुण विचारधारा, कौन सी? निर्गुण भक्ति के संत के तौर पर जाना जाता है किसको? धन्ना जी को, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भक्तमाला के टीकाकार कौन है? भक्तमाला के टीकाकार धन्ना जी, प्रियदास जी, रामानंद जी या राजा राम जी? इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भक्तमाला की रचयिता किसने करी थी? प्रियदास जी ने करी थी। और इस भक्तमाला के अंदर संत धन्ना की कहानी आपको देखने को मिलती है। संत धन्ना से संबंधित ये किताब है जिसमें संत धन्ना के जीवन से महत्वपूर्ण कहानियों को आपको देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संत पीपा कहां के शासक थे? संत पीपा मैंने आपको कहा था खींची वंश से संबंधित थे, गागरोन के शासक के रूप में जाना जाता है, और ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य थे। दर्जियों के आराध्य देव के रूप में इनको जाना जाता है। समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है। इनका मंदिर है, और मूल नाम इनका प्रताप सिंह खींची। ये भी याद कर लीजिएगा, कुछ छोटी मोटी जानकारियां मुझे लग रहा है सभी को आती हैं। तो इनका संबंध कहां से? गागरोन से। कहां से? गागरोन से। नेक्स्ट, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो सब मैंने कहा, अभी बताया आपको कि चाहे धन्ना हो, चाहे पीपा हो, चाहे कसना हो, किसाई हो, नाई हो, सब के सब किसके? रामानंद जी के शिष्य आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? किस संत और रामानंद के शिष्य, संत भी हैं और रामानंद के शिष्य भी हैं, जो राजस्थान को त्याग करके कहां चले गए? गुरु मंडली में सम्मिलित हो गया, यानी कि बनारस जाकर के उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जीवन अलग से प्रारंभ कर लिया। तो धन्ना जी, जाम्बो जी, पीपा जी, रेदास जी। तो ध्यान रखिएगा, पीपा जी ने राज्य को त्याग करके गुरु मंडली के अंदर शामिल हो गए, इसको ध्यान रखिएगा। संत पीपा की गुफा कहां है? संत पीपा की गुफा गागरोन में, पीपाड़ में, टोडा रायसिंह में या धनेरा के अंदर? तो टोडा रायसिंह टोंक के अंदर, सवाई माधव आपको देखने को मिलेगी टोडा के अंदर। किसके अंदर? टोडा रायसिंह, इसको ध्यान रखिए इनकी गुफा। निम्न में से किस लोक संत को दर्जियों के संप्रदाय आराध्य देव के रूप में, अभी बताया था मैंने, दर्जियों के आराध्य देवता के रूप में धन्ना, पीपा, जाम्बो जी या लालदास जी? तो आपको पता होना चाहिए कि दर्जियों के आराध्य देव के रूप में पीपा जी को जाना जाता है, जबकि विष्णुइयों के मूल रूप से कौन? जाम्बो जी। आपको पता ही है 29 नियम। वैज्ञानिक संप्रदाय वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भक्ति, ध्यान, साधना, पाप। पाप तो कुछ होता ही नहीं है मोक्ष के साधन के रूप में। ध्यान रखिएगा, भक्ति को, संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष का क्या बताया? साधन बताया। मोक्ष क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जीवन और मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे बौद्ध है तो बौद्ध धर्म के अंदर निर्वाण मोक्ष के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया। जैन धर्म के अंदर केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया, इसको भी याद रखिएगा। यह भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। संत जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन से जिले में हुआ? जन्म स्थान की बात की जा रही है संत जी के, ध्यान रखिएगा। नागौर, बीकानेर, जैसलमेर
या बाड़मेर, तो आपको पता होना चाहिए संत जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय, जाति से जन्म थे तो पंवार राजपूत के तौर पर थे। जन्म, ठीक है। नया संप्रदाय शुरू किया विश्नोई, विश्नोई का मतलब 20+9। पर्यावरण वैज्ञानिक के तौर पर, पर्यावरण संत के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि पर्यावरण और जीव जंतु, पेड़ और साथ में वन और वनस्पतियों के संरक्षण के रूप में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था जाम्बोजी का। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ पीपासर में, और पीपासर कहाँ पड़ता है? नागौर में। ध्यान रखिएगा, नागौर, इसके अलावा बीकानेर और इसके अलावा जोधपुर, ठीक है। ये 3 जिले आपको याद रखने इनसे संबंधित। नागौर में एक स्थान है रोटू, वो भी इनसे संबंधित है। बीकानेर के अंदर एक स्थान है मुकाम, वो भी इनसे संबंधित है। जोधपुर, जोधपुर का जान के जांबा, रामड़ावास, समराथल, ये सब स्थल कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। किससे? जाम्बोजी से। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ? नागौर के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस लोक देवता के माता और पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? लोहट जी, जसनाथ जी, पीपा जी, धन्ना जी या जाम्बो जी? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी पढ़ा था हमने, जाम्बो जी के माता और पिता के रूप में इनको जाना जाता है। 1451 में इनका जन्म हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आलम जी, जाम्बो जी, लालदास जी या जसनाथी? तो जसनाथी संप्रदाय तो आपको पता ही है, ये भी बीकानेर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी 36 नियम दिए थे। अग्नि नृत्य, कतरिया सर, इसको ध्यान रखिएगा। सिंबुधड़ा ग्रंथ के रूप में जाना जाता। अग्नि नृत्य बता दिया मैंने, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रवर्तक विश्नोई के तौर पर कौन जाम्बो जी को जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसके गुरु गोरखनाथ जी ने दीक्षा ली थी? किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? जाम्बो जी, संत पीपा, दादू दयाल या चरणदास जी? तो ध्यान रखिएगा, गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी? जाम्बो जी ने गोरखनाथ जी से शिक्षा ली थी, दीक्षा ली थी। और गोरखनाथ जी आपको पता ही है, नाथ संप्रदाय और गोरखपुर, इसको भी थोड़ा सा आपको रखना, महंत, इसको भी आपको याद रखना है। 22 नंबर ये क्वेश्चन था। निम्न में से बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? समराथल अभी मैंने आपको बताया था, समराथल मैंने आपको बताया, बीकानेर के अंदर जितने भी स्थल में, तो समराथल उसमें देखने को मिलेगा, मुकाम उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मुकाम के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है, किसकी? जाम्बो जी की। पीपासर के अंदर इनका जन्म हुआ था। रामड़ावास जोधपुर के अंदर, ये रोटू नागौर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ये जाम्बा, जो इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, वो भी आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान रखें, अपना कर्म स्थली इन्होंने किसको बनाया? तो किसने बनाया? जाम्बो जी। जाम्बो जी ने इसको अपनी कर्म स्थली के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाम्बो जी ने 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? 29 नियम मैंने कहा ना, इसलिए नाम पड़ा था 20+9, इसलिए तो क्या कहलाए? विश्नोई। 20+9, नाथ, रामसनेई, गुजर, विश्नोई, आपको पता ही है विश्नोई। 29 नियमों को मानने वाले विश्नोई, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय? मैंने कहा चाहे वृक्षों की बात करो, चाहे जीव जंतु की बात करो, किसकी? जीव जंतु और साथ साथ में वृक्षों के लिए, इन सब में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी भी आ जाए तो विश्नोई संप्रदाय। कौन सा? विश्नोई संप्रदाय पर्यावरण संत के रूप में, पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है। दूसरा, इनके बहुत महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है जिसका नाम है जंब सागर, और इसको 5वां वेद कहा जाता है। 5वां वेद इनको कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे
जो हर एक एग्जाम में कभी ना कभी घूम फिर करके आते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो एक छोटी सी क्लास थी, कल्चर के लिए देख रहे थे, तो आपको अगर ये इंपॉर्टेंट क्लास है, बेसिक क्वेश्चन है, कम से कम आपको आने चाहिए। तो इसी तरह की क्लास आपको और देखने को मिलती रहेगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।